हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 26वां अध्याय। ऋषि ने पूछा, सूत जी, अब आप यमुना जी के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और ये भी बताइए कि किसने किसके प्रति इस महात्म्य का उपदेश किया था। तब सूत जी कहने लगे कि एक समय की बात है, पांडु नंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि से कल्याण में ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और फिर उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, हे ब्राह्मण, सूर्य कन्या यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याण में तीर्थ कौन है जो भगवान की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा है। तब सौभरी बोले, एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर तक विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। उसी समय उशीनर देश के राजा शिबी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के किनारे पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके, तब राजा शिवी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वे मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए। वहां सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिवी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरों, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किस देवता अथवा मनुष्य ने यह यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है और इनमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है, ये सब बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व समय में हिरण्यकश्यपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद जी, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे भी सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु देवता तथा यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों और अन्य ब्राह्मणों का वरण करके इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का यजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देख तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की तरह उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर जी और ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे लग रहे थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, वे ही आप तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। हे ब्रह्मा और महादेव जी, आप दोनों भी इस जगत के गुरु हैं। ये गुरुत्व भगवान विष्णु का ही है, इसलिए आप लोग इनसे पृथक नहीं हैं। वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है, वह सब
भगवान विष्णु की माया ही है। जो कुछ देखने में आ रहा है ये सारा प्रपंच ही मिथ्या है। ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों का भजन करते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं। महादेव जी, इन चरणों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होकर प्रकृति, महतत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करती है, उन्हीं भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म दृढ़ अनुराग बना रहे। हे भगवान नृसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं उनके लिए भी आप केवल सुख का ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तों का शोक दूर करने के लिए ही दयालु हैं, यह उनकी अज्ञानता है। राजन, आप तो सब पर दया करते हैं। इस प्रकार भगवान केशव की स्तुति करके देवराज इंद्र उनके चरणों में प्रणाम करके उनका वचन सुनने के लिए वहां दत्तचित होकर खड़े हो गए। तब यज्ञ सभा में आए वे मुनि इंद्र द्वारा की हुई रमापति भगवान विष्णु की ये स्तुति सुनकर भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनियों द्वारा त्रिलोकी से अतीत नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाली और सबके सेवन करने योग्य अपनी भक्ति का समर्थन सुनकर संपूर्ण जगत के गुरु भगवान श्री हरि उस समाज के भीतर इंद्र से मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, देवराज, ये मुनि परम ज्ञानी हैं, अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते और उसका सत्कार करते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। यही सदा नष्ट किए हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, फिर भी जो भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना मत रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद परम धाम को प्राप्त होगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक प्रस्थ अर्थात ढेर दान करो, फिर इसी नाम से यह स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिवकांची की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इसी तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोद्धक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बद्रिकाश्रम की स्थापना करता हूँ और सदा यहीं उपस्थित रहूँगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो 2 श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालंजरगिरी और सरस्वती के तट पर जितने तीर्थ हैं, उन सब की मैं यहाँ स्थापना करता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजा शिवी, श्री हरि के ये कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब ये स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया। अतः देवराज इंद्र ने स्वर्ण के यूपों से सुशोभित अनेक यज्ञों द्वारा पुनः भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया और भगवान के सामने ही ब्राह्मणों को रत्नों के कितने ही ढेर दान किए। दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझ पर सर्वात्मा नारायण संतुष्ट हो। तभी से ये तीर्थ इंद्रप्रस्थ कहलाता है। इंद्र ने यहाँ स्वर्ण यूपों से सुशोभित यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान पूरा किया और भगवान विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आदि ऋत्विजों को धन आदि के द्वारा संतुष्ट करके बृहस्पति को आगे करके इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। राजन, वहां भगवान की भक्ति से युक्त हो इंद्र ने राज्य किया और पुण्य क्षीर्ण होने पर पुनः हस्तिनापुर में जन्म लिया। वहां शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। भगवान विष्णु के सेवक देवराज इंद्र उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। शिव शर्मा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषी लगन देखकर उसका फल बतलाने लगे कि शिव शर्मा जी, आपका ये बालक भगवान विष्णु का परम भक्त होगा और आपके कुल का उद्धार करेगा।
ज्योतिषियों का ये शांतिदायक वचन सुनकर शिव शर्मा ने अपने पुत्र का नाम विष्णु शर्मा रख दिया और उन्हें धन देकर विदा किया। शिव शर्मा बड़े बुद्धिमान थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विष्णु का भक्त होगा। मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिव शर्मा ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जब 7 वर्ष बीत गए और 8वां वर्ष आ लगा, तब उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। इसके बाद 12 वर्षों तक उसे अंगों सहित वेद पढ़ाए। फिर शिव शर्मा ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। बुद्धिमान विष्णु शर्मा ने अपनी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगाया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद महाप्राज्ञ विष्णु शर्मा इस प्रकार बोले कि पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग प्रदान करने वाले तृतीय आश्रम को स्वीकार करके अब श्री विष्णु की आराधना करूंगा। स्त्री, गृह, धन, संतान और सुहृद ये सभी जल में उठने वाले बुलबुलों की तरह क्षणभंगुर हैं, इसलिए विद्वान पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मैंने वेदों के स्वाध्याय से और संतानोत्पत्ति के द्वारा क्रमशः ऋषिगण और पितृ ऋण से उद्धार पा लिया है। अब तीर्थों में रहकर निष्काम भाव से भगवान केशव की आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थों की आसक्ति का त्याग करके जब तक प्रारब्ध शेष है, किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ। तब शिव शर्मा ने कहा कि बेटा, मेरे लिए भी अहंकार शून्य होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है। इसलिए अब मैं भी विषयों को विष की तरह त्याग कर केशव रूपी अमृत का सेवन करूंगा। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, इसलिए घर में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा परिवार का पालन पोषण करेगा। हम दोनों श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए यहाँ से अब चल दें। श्री नारद जी कहने लगे, राजन, ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षु पिता पुत्र अंधकार पूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिए और घूमते हुए इस परम कल्याणदायक तीर्थ इंद्रप्रस्थ में आए। यहाँ अपने पूर्व जन्म के किए हुए राजयूपों को देखकर विष्णु शर्मा को श्री हरि के समागम का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं पूर्व जन्म में इंद्र था। मैंने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ यज्ञ किए थे। यही मेरे ऊपर भक्त वत्सल भगवान केशव प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नों के प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणों और सप्तऋषियों को संतुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णु भक्ति प्रदान की और इस जन्म में मोक्ष होने का आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थ को सर्व तीर्थमय बनाकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। उन मुनियों ने इसी स्थान पर मेरी मृत्यु होने की बात बताई है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। ये निगमोद्धक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुरु बृहस्पति जी ने स्थापित किया था। सप्त तीर्थ और निगमोद्धोत, इन 2 तीर्थों के बीच में देवताओं ने इस इंद्रप्रस्थ नामक महान क्षेत्र की स्थापना की है। पिताजी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर 1 योजन चौड़ा है और यमुना के दक्षिण तट पर 4 योजन की लंबाई में फैला हुआ है। महर्षियों ने इंद्रप्रस्थ की इतनी ही सीमा बताई है। प्रिय भक्तजनों, वर्तमान समय में हमारे देश भारत की राजधानी जो दिल्ली नाम से जानी जाती है, वही इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। नारद जी कहते हैं, राजन, ये बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णु शर्मा से पूछा, बेटा, मैं कैसे समझूं कि तुम पूर्व जन्म में देवताओं के राजा इंद्र थे और तुमने ही यज्ञ करके रत्नों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। तुम्हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाए वो करो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है? विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मुझे ऋषियों ने पूर्व जन्म की स्मृति बने रहने का वरदान दिया है। उन्हीं के मुंह से इस तीर्थ के विषय में ऐसी महिमा सुनी थी। आप यहाँ निगमोद्धोत तीर्थ में स्नान कीजिए, इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। ये सुनकर विप्रवर शिव शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए, पूर्व जन्म की सभी बातों को याद करने के लिए भगवान श्री हरि, श्री गंगा जी और अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित्त लगाकर निगमोद्धोत तीर्थ में बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। इसके बाद संध्या तर्पण किया।
इसके बाद सूर्य को सादर अर्घ्य देकर विविध उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विष्णु शर्मा से बोले कि विष्णु शर्मन, यह स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण हो आया है। महाभाग, मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता का नाम शरभ था। वे कानिकुब्जपुर में निवास करते थे। वहाँ व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत सारा धन कमाया, परंतु दिन रात उन्हें यही चिंता रहती थी कि मेरे पुत्र के बिना मेरी संचित की हुई ये सारी धनराशि व्यर्थ ही है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए वैश्य के घर एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनिवर देवल जी पधारे। उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बिठाया और सम्मान पूर्वक कुशल मंगल पूछते हुए कहा कि मुनिश्रेष्ठ, आपका इस पृथ्वी पर विचरना हम जैसे गृहस्थों को सुख देने के लिए ही होता है। अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारें तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहाँ हो सकता है। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज के चिंतन में लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। फिर भी यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है, ये शीघ्र बताने की कृपा करें। वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनि ने उनके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वैश्य प्रवर, तुमने धर्मपूर्वक बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं को भली भांति अनुष्ठान करते रहते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों जा रहा है? अगर कोई रहस्य की बात ना हो तो मुझे अवश्य बताओ। वैश्य ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे छुपाने योग्य भला कौन सी बात हो सकती है? आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है। दुख केवल एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं भी पुत्रवान हो सकूं। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैश्य श्रेष्ठ शरभ के ये वचन सुनकर परोक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद कर मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा, हे वैश्य, पहले की बात है, एक दिन तुम्हारी धर्मपत्नी ने अपने मन में जो कामना की थी उसे बताता हूँ, सुनो। इसने पार्वती जी से प्रार्थना की कि शिव प्रिया गौरी देवी, अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हें षड्रस भोजन से संतुष्ट करूंगी। इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया। तब सखियों के अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारे पास आकर विनय पूर्वक कहा कि नाथ, मैं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली पार्वती देवी की पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वैश्य प्रवर, तुम अपनी पत्नी के ये शुभ वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा और गंध आदि सब सामग्रियों को मंगवाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने अपनी सखियों को बुलाकर कहा कि सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगा ली है, ये सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिवत पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं नहीं चल सकूंगी। तुम ही लोग देवी की पूजा के लिए जाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर तुम्हारी पत्नी की सखियां पूजा की सामग्री लेकर अंबिका देवी के मंदिर में गई। वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करके भक्तिपूर्वक कहा कि जगदम्बे, आपको नमस्कार है। शिव प्रिय, हमारा कल्याण करो। शरभ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को आपकी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया, इसलिए उसने आपकी पूजा के लिए ये सब सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उसके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवी, आप प्रसन्न होकर इस पूजन को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती का चंदन आदि से विधि विधान पूर्वक पूजन किया, परंतु भगवती गौरी की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखियां घर लौट आईं और फिर तुम्हारी पत्नी से बोली कि इस पूजा से देवी पार्वती प्रसन्न नहीं है। सखियों की बात सुनकर तुम्हारी पत्नी के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। मन ही मन वह चिंता करने लगी कि उनके सुंदर मंदिर में पूजा के समय मैं स्वयं नहीं जा सकी, यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो
उनकी अप्रसन्नता का कारण हो। अब जो बात बीत गई उसको तो बदलना असंभव है, किंतु मैं गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं भगवती जी की पूजा के लिए उनके मंदिर में जाऊंगी। महादेव जी की पत्नी भगवती उमा को नमस्कार है, वे मेरा कल्याण करें। वैश्य ने पूछा, मुने, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसने पार्वती जी का पूजन किया, फिर भी उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। तब देवल जी ने कहा, वैश्यवर, इसका कारण है कि तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती जी का पूजन करके लौट आईं। तब विजया ने कौतूहलवश पार्वती जी से पूछा, गिरिजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई? तब पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैश्य पत्नी घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखियां आई थीं, किंतु मेरी जैसी देवियां दूसरे के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उसका पति आ जाता तो भी उसका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से ही करा सकती है, इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती। अथवा अनन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी, पर उसने न तो स्वयं पूजन किया न पति से करवाया, इसलिए उसका गर्भ निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम्हारे संतान न होने में यही कारण है जो मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व समय में महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुई नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। उसी प्रकार तुम भी पत्नी सहित जाकर भगवती पार्वती जी की आराधना करो, इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी। वैश्य ने देवल मुनि से पूछा कि मुने, राजा दिलीप कौन थे और वह नंदिनी गौ कौन थी जिसकी आराधना करके महाराज ने पुत्र प्राप्त किया था? इस कथा के सुनने के बाद मैं पत्नी सहित पार्वती जी की आराधना करूंगा। तब देवल मुनि ने कहा, महामते, वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपने उत्तम गुणों के द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी थी। महारानी को अवध में आए बहुत दिन हो गए, किंतु उनके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कौशल सम्राट दिलीप अपने मन में सोचने लगे कि मैंने कोई दोष नहीं किया है और धर्म, अर्थ तथा काम का यथासंभव सेवन किया है, फिर मेरे किस दोष के कारण महारानी के गर्भ से संतान नहीं हुई? हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, वे ही उस दोष को बता सकते हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा। ऐसा विचार कर राजा अपनी रानी सहित गुरु वशिष्ठ के शुभ आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी सायंकाल का नित्य कर्म समाप्त करके आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय राजा और रानी ने वहां पहुंचकर उनका दर्शन किया। महाराज ने गुरु और महारानी ने गुरु पत्नी अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूजनीय पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने मधुपर्क आदि सामग्रियों से अपने नवागत अतिथि का सत्कार करके उनकी कुशल पूछी। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने अपनी योग के प्रभाव से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए और उन्हें राजा दिलीप को भोजन कराया तथा उदार हृदया अरुंधति देवी ने भी महारानी सुदक्षिणा को बड़े आदर के साथ तरह तरह के व्यंजन और पकवान भोजन कराए। जब राजा रानी भोजन करके आराम से बैठे तब सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि उन विनयशील नरेश का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगे, राजन, जिस राज्य के राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये सातों अंग एक दूसरे के उपकारक और सकुशल हो, जहाँ की प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर रहती हो, जहाँ बंधुजन और मंत्री प्रेम और प्रसन्नता से रहते हो, जहाँ योद्धा अस्त्र शस्त्रों को चलाने में निपुण हो, मित्र वश में हो और शत्रुओं का नाश हो गया हो, और जहाँ निवास करने वाले लोगों का मन भगवान की आराधना में लगा रहता हो, ऐसा राज्य जिस राजा के अधिकार में हो उसे स्वर्ग का राज्य लेकर क्या करना है? राजन, इक्ष्वाकु कुल के धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्य का भार सौंपने के बाद तप के लिए वन में आया करते थे। तुम तो अभी जवान हो
तुमने अभी पुत्र का मुंह भी नहीं देखा है, इसलिए तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा राज्य छोड़कर इस तपोवन में किस लिए आए हो? तब राजा दिलीप ने कहा, ब्राह्मण, मैं तपस्या करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चली गई और जवानी आई है, उसी प्रकार ये भी चली जाएगी और वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर जाऊंगा तो मेरे बाद ये पृथ्वी का राज्य किसके अधिकार में रहेगा? तपोनिधे, किस दोष के कारण मुझे पुत्र नहीं होता? गुरुदेव, मेरे उस दोष को ध्यान के द्वारा देखकर शीघ्र ही बताने की कृपा मुझ पर कीजिए। राजा का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और संतान बाधा का कारण जानकर इस प्रकार कहा कि राजन, पहले की बात है, तुमने देवराज इंद्र की सेवा से राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी कामधेनु गौ को प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ये शाप दे दिया कि जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। इसलिए अब तुम बछड़े सहित मेरी नंदिनी गौ की, जो कामधेनु की पुत्री है, इस बहू के साथ आराधना करो। ये नंदिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदिनी गौ तपोवन से आश्रम पर आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर का मन प्रसन्न हो गया। वे नंदिनी को दिखाकर राजा दिलीप से बोले कि राजन देखो, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाली ये नंदिनी गौ चर्चा होते ही स्वयं चली आई, इसलिए तुम अपनी कार्य सिद्धि को समीप ही समझो। तपोवन में इसके पीछे पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रम पर आने पर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवा में लगी रहे। इससे प्रसन्न होकर ये गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। महाराज, तुम हाथ में धनुष लेकर वन में पूरी सावधानी के साथ गौ को चराओ, जिससे कोई हिंसक जीव इस पर आक्रमण न कर बैठे। राजन ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। देवल जी कहते हैं, इसके बाद प्रातःकाल जब महारानी सुदक्षिणा ने फूल आदि से नंदिनी की पूजा कर ली, तब राजा उस धेनु को लेकर वन में चले गए। वह गौ जब चलने लगती तो राजा भी छाया की तरह उसके पीछे पीछे चलते थे। जब घास आदि चरने लगती तब वे भी फल मूल आदि खाया करते। जब वह वृक्षों के नीचे बैठती तो ही वे बैठते, और जब पानी पीने लगती तब वे स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी हरी घास लाकर गौ को देते, उसके शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और उसे हाथों से सहलाते और खुजलाते थे। इस प्रकार वे गुरु की कामधेनु गौ के सेवन में लगे रहे। जब शाम हुई तब वह गौ अपने खुरों से उड़े हुए धूल कणों द्वारा राजा के शरीर को पवित्र करती हुई आश्रम को लौटी। आश्रम के निकट पहुंचने पर रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक पूजा करके बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। गौ ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धापूर्वक की हुई पूजा को स्वीकार किया। इसके बाद उन दोनों दंपत्ति के साथ वह आश्रम पर आई। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले राजा दिलीप के उस गौ की आराधना करते हुए 21 दिन बीत गए। फिर राजा के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी सुंदर घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में बिल्कुल भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं पता चली। शेर के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने बड़े दयनीय स्वर में जोर जोर से चित्कार की। उसके करुण चित्कार ने धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर दिया। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दाढ़ों और पंजों वाला शेर चढ़ा हुआ है। यह दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा दुख से व्याकुल हो गए। उन्होंने शेर के पंजों में पड़ी हुई गाय को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा और शेर का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। ठीक उसी समय शेर ने भी राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति भी नहीं रही। इससे वे बड़े हैरान हुए। राजा को इस अवस्था में देखकर शेर ने उन्हें और भी आश्चर्य में डालते हुए मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ।
तुम सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़वत हो गया है उसके लिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिमालय में भगवान शंकर की बहुत बड़ी माया फैली हुई है। किसी दूसरे शेर की तरह मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृष पर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थों के साधनभूत अपने शरीर की रक्षा करो। वीर, इस गऊ को देव ने मेरे भोजन के लिए ही भेजा है। सिंह के वीर संबोधन से युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मृगराज, हमारे गुरु महर्षि वशिष्ठ की ये संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली नंदिनी नामक धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना करने के लिए इसे मुझको सौंपा है। मैंने अब तक इसकी भली भांति आराधना की है। ये छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इसे पर्वत की कंदरा में पकड़ रखा है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसको छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरा ये शरीर अपकीर्ति से मलिन हो चुका, मैं इस गऊ के बदले अपने शरीर को ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से महर्षि के धार्मिक कृत्यों में कोई बाधा भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजन का भी काम चल जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने में मेरी भी उत्तम गति होगी। राजा की ये बात सुनते ही वह शेर मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा दिलीप उसके आगे नीचा मुंह किए खड़े रह गए। वे सिंह के द्वारा होने वाले दुस्सह आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक उनके ऊपर देवेश्वरों द्वारा की हुई पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर, बेटा उठो, ये वचन सुनकर राजा दिलीप उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने माता के समान खड़ी हुई धेनु को ही देखा। वह शेर कहीं नहीं दिखाई दिया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नंदिनी ने राजा दिलीप से कहा, राजन, मैंने माया से शेर का रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनि के प्रभाव से यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं ला सकता। तुम अपना शरीर देकर मेरी रक्षा के लिए भी तैयार थे। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। राजा बोले, माते, देहधारियों के अंतःकरण में जो बात होती है वो आप जैसी देवियों से छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही है। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिए माते। राजा की बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने वाली नंदिनी ने कहा, बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध दुहकर इच्छानुसार पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्व को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने कामधेनु की दोहित्री नंदिनी से विनय पूर्वक कहा, माता, इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृत का पान करके ही तृप्त हूँ। इस आश्रम पर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसाद स्वरूप दूध का ही मैं पान करूंगा। राजा का ये वचन सुनकर गऊ को और अधिक प्रसन्नता हुई। उसने साधु साधु कहकर राजा का सम्मान किया। इसके बाद वह उनके साथ आश्रम पर गई। पहले दिन की तरह ही उस दिन भी महारानी सुदक्षिणा ने आगे चलकर उसका पूजन किया। महाराज के प्रसन्न मुख को देखकर रानी को अब कार्य सिद्धि का निश्चय हो गया था। वह समझ गई कि जिसके लिए वह यत्न हो रहा था वह उद्देश्य सफल हो गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी विधिवत पूजित हुई गौ के साथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुए। उन दोनों के मुख कमल प्रसन्नता से खिले हुए देखकर ज्ञान के भंडार मुनिवर वशिष्ठ जी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, राजन, मुझे मालूम हो गया कि ये गौ तुम दोनों पर प्रसन्न है, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुख की कांति अपूर्व दिखाई दे रही है। कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ये बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनु की संतान की भली भांति आराधना करके अगर कोई सफल मनोरथ हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। ये पाप रहित कामधेनु और देव नदी गंगा दूर से भी नाम लेने पर समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। फिर श्रद्धा पूर्वक निकट से सेवा करने पर ये समस्त कामनाएं पूर्ण करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजन, आज इस गौ की पूजा करके रानी सहित यहीं रात बिताओ। कल अपने व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करके तुम अयोध्यापुरी को जाना। देवल मुनि कहते हैं, वैश्यवर, इस प्रकार धेनु की आराधना से मनोवांछित वर पाकर राजा दिलीप रात्रि में पत्नी सहित आश्रम पर रहे।
फिर प्रातःकाल होने पर गुरु की आज्ञा लेकर वे राजधानी को पधारे। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप के रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई, अर्थात रघु के बाद वह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भूतल पर राजा दिलीप की इस कथा का पाठ करता है उसे धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। शरभ, तुम भी इस वधु के साथ जाकर श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से आराधना करके पार्वती जी को प्रसन्न करो। वे तुम्हें पाप रहित, गुणवान और वंशधर पुत्र प्रदान करेंगी। इस प्रकार शरभ से राजा दिलीप के मनोहर चरित्र का वर्णन करके देवल मुनि ने उन्हें अंबिका के पूजन की विधि बताई। इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। शिव शर्मा कहते हैं, विष्णु शर्मन, इसके बाद शरभ वैश्य ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर पुत्र की कामना से विधि पूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक देवी पार्वती जी की पूजा की। इस प्रकार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के बाद माता पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, वैश्य, तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साधो, तुम जिसके लिए प्रयास कर रहे हो वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम इंद्र के खांडव वन में जाओ, देर मत करो। वहाँ परम पुण्यमय इंद्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ में बृहस्पति जी के द्वारा स्थापित किया हुआ सर्व कामप्रद निगमोद्भोत तीर्थ है। उसमें पुत्र की कामना से स्नान करो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओ, जब आप किसी तीर्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा तीर्थ कहाँ है, तो उसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जिनका अब नामो निशान नहीं है या जिनके नाम बदल चुके हैं और जो गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है। जब भी कोई इस तरह की जानकारी होगी तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। देवी की आज्ञा अनुसार शरभ पत्नी के साथ इस उत्तम तीर्थ में आए और पुत्र की इच्छा से उन्होंने यहाँ स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को अन्य उपकरणों सहित 100 गौवें दान की और देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। फिर 7 दिन वहां रहकर वे घर लौट आए। उसी महीने में वैश्य पत्नी को गर्भ ठहर गया। समय पर मेरा जन्म हुआ। मेरे योग्य होने पर एक दिन पिताजी ने संसार से विरक्त होकर कहा कि तुम घर संभालो, मैं विषय कामनाओं को छोड़कर श्री हरि की भक्ति, तीर्थ भ्रमण और सत्संग रूपी औषधि का पान करके संसार रूपी रोग का नाश करूंगा। इस प्रसंग में उन्होंने बार बार विषयासक्ति की निंदा और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। मैंने श्री गंगा जी की प्रशंसा करते हुए अपने पिताजी से प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्री गंगा जी बहती हैं, इन्हें छोड़कर आप कहीं और मत जाइए। तब पिताजी मेरी बात मानकर घर पर ही रह गए। अब वे प्रतिदिन तीनों समय श्री गंगा जी में स्नान करते और पुराणों की कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ तीर्थ की बड़ी महिमा सुनी और तब से वे यहाँ आकर मोक्ष कामना से निगमोद्धक तीर्थ का सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो गया। तब ये समाचार पाकर मैं भी यहाँ आ गया। मेरे आने के बाद तीर्थराज के जल में आधा शरीर रखे हुए मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पधारे और पिताजी को श्री वैकुंठ धाम ले गए। पिताजी को भगवान विष्णु का स्वरूप भी प्राप्त हुआ। ये देखकर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं भी भगवान का चिंतन करता हुआ मोक्ष की कामना से यहीं रहने लगा। शिव शर्मा की बात सुनकर उसके पुत्र विष्णु शर्मा ने कहा कि महान तीर्थ में निवास करने पर भी आपको फिर से जन्म क्यों लेना पड़ा, आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तब इसके उत्तर में शिव शर्मा ने कहा कि एक दिन मैं भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था। महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि इस जन्म में तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मैंने दुर्वासा ऋषि का स्वागत सत्कार नहीं किया था, उन्हें प्रणाम नहीं किया था, इसी कारण उन्हें क्रोध आ गया। तब मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा कि अगले जन्म में ब्राह्मण होकर तुम यहीं मृत्यु को प्राप्त होगे और फिर तब तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और मैंने संसार के समस्त भोगों को अनित्य मानकर श्री भगवान नाम कीर्तन और भजन करने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद गंगा तट पर मेरी मृत्यु हो गई। दुर्वासा जी के कथनानुसार वैष्णव ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर मैं भी श्री हरि के वैकुंठ धाम में जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजा शिवी, इस प्रकार अपने अपने
पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करके वे दोनों पिता पुत्र श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए यहाँ रहने लगे और अंत में दोनों ने भगवान के समान रूप प्राप्त कर लिया। राजा शिवी बोले, मुने, अब मुझे इंद्रप्रस्थ के सैकड़ों तीर्थों में से अन्य तीर्थों का भी महात्म्य बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ के भीतर ये द्वारका नामक तीर्थ है, इसकी महिमा सुनो। कांपिल्य नगर में एक बहुत सुंदर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसके गान की सुरीली ध्वनि से नगर की स्त्रियों के मन में उसके प्रति पाप वासना युक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगर के लोगों ने जाकर राजा से इस बारे में शिकायत की। राजा के पूछने पर उस ब्राह्मण ने तो अपने को निर्दोष बताया और नगर की स्त्रियों को उच्छृंखल। इतने में कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई और बड़ी निर्लज्जतापूर्ण बातें करने लगी। ब्राह्मण ने काम वासना की और पति वंचना की निंदा करते हुए पातिव्रत की महिमा बताकर उन स्त्रियों को समझाया। वे तब ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत लज्जित हुई और आपस में पापी काम की निंदा करती हुई अपने अपने घरों को लौट गई। कुछ समय बाद कारुष देश के राजा ने कांपिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में कांपिल्य राज मारे गए, उनका नगर लुट गया, शूरवीर मारे गए और नगर की स्त्रियां जहर खाकर मर गईं। जिन स्त्रियों ने संगीतज्ञ ब्राह्मणों के प्रति आकर्षित होने के पाप का प्रायश्चित नहीं किया था, वे सब की सब बड़ी भयानक राक्षसियां होकर भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। वाणी और मन के किए हुए एक ही पाप से उन्हें 2 जन्मों तक राक्षसी योनि में रहना पड़ा। इसलिए पाप से डरने वाली किसी भी स्त्री को मन वाणी से कभी किसी भी पराये पति का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्र और अंधा हो तो भी उत्तम गति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये राक्षसियां इंद्रप्रस्थ के द्वारका नामक तीर्थ से जल लेकर पुष्कर जाते हुए ब्राह्मण के कमंडलू से जल की कुछ बूंदें पड़ते ही निष्पाप हो गई और भयानक राक्षसी शरीर से मुक्त होकर स्वर्ग में चली गई। इसी इंद्रप्रस्थ में कोसला यानी अयोध्या नामक एक तीर्थ है। इसके विषय में भी एक पुण्यमय उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में चंडक नामक एक जुआरी, शराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहा करता था। उसने एक दिन अपने समीप ही रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करके उस ब्राह्मण को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। इतने में ही मुकुंद के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और फिर मुकुंद का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक लिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह इस कोसला तीर्थ में आ गया। आधी रात को यहाँ अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कोसला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पड़ते ही मुकुंद देवी विमान पर चढ़कर वहां आया और उसने तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए ये बताया कि मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नरक से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूँ। नरक मुझे इसलिए प्राप्त हुआ था कि मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रों के काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूंगा। ऐसा कहकर वह देवता के समान सुंदर शरीर वाला ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल स्वर्ग को चला गया। अब उस चंडक नाई की कथा भी सुनो। मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने चंडक को पकड़ मंगवाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर चांडालों के द्वारा मरवा दिया। वह मारवाड़ देश में काला सांप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रखकर लाया हुआ था और वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहर गया जहां वह सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ वह भी कोसला तट पर आ पहुंचा। यहाँ पेटी खोली गई तो वह सांप निकल भागा, पर लोगों ने उसे मार डाला और मरते ही वह देव शरीर प्राप्त कर दिव्य विमान में बैठकर आ गया। उसने कहा कि मैं चंडक नामक नाई था और उस ब्रह्म हत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्प योनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देवत्व को प्राप्त हुआ हूँ। तीर्थ का ये प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की अस्थियों को इसी तीर्थ में डाल दिया। अस्थियों के पड़ते ही
उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए वहां आए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। फिर वे सब साधु भी इसी कोसला तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, ये परम पावन मधुवन तीर्थ है। यहाँ विश्रांति घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला अर्थात कुटिया बनाकर यहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा से परिवार सहित रहा करते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें ये इच्छा हुई और तत्काल भगवान ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और फिर वे भगवान की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस मधुवन से 11 धनुष की दूरी पर एक बद्रिकाश्रम तीर्थ है। मगध देश में देवदास नामक एक सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में उत्तमा नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और वलया नाम की एक कन्या थी। देवदास ने दोनों का विवाह कर दिया। कन्या विवाहिता होने पर ससुराल चली गई और पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय के बाद विप्रवर देवदास ने अपनी पत्नी उत्तमा से परामर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धावस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्री हरि की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्पग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बद्री नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्व जन्म के व्यभिचार और डकैती आदि पापों के फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का उस तीर्थ में प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा कि यदि तुम भी अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हो तो वहीं चले जाओ। मैं भी अपने निस्पृह और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्रिकाश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूँ। सिद्ध की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ इस बद्रिकाश्रम में भगवान उन्हें उसी शरीर से परम धाम को ले गए। सिद्ध पुरुष ने भी शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में स्नान करवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हो गया। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चांडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वो लग गया और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के समय उस पापी ने वैश्य के खेमे में चोरी करने का प्रयास किया और 2 पहरेदारों को मार डाला। इसी समय वैश्य के एक सेवक ने दूर से बाण मारा, जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया। इसके बाद चांडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के दोनों पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोले, देखो इस तीर्थ का महात्म्य, ये हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने दोनों पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार कराकर उनकी अस्थियां हरिद्वार तीर्थ में डलवा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। फिर बुद्धिमान वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्मपूर्वक करते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। विदर्भ नगर में मालव नामक एक ब्रह्मवेत्ता, शांत विद्वान, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त भूत प्राणियों के पोषक ब्राह्मण रहा करते थे। वे एक समय जब बृहस्पति से राशि पर थे दान करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेकर गोदावरी नदी में स्नान करने को चले। उन्होंने आधे रुपए अपने पुंडरीक नामक भांजे को देने का विचार किया और आधे अन्य क्षोत्रिय ब्राह्मणों को। गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद मालव के बुलाए हुए उनके भांजे पुंडरीक भी वहीं आ गए और उन्होंने अपना आधा धन पुंडरीक को दे दिया। पुण्यात्मा पुंडरीक ने अपने धन में से 1/4 भाग प्रसन्नतापूर्वक क्षोत्रिय ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद वे अपने मामा मालव से उपदेश, आशीर्वाद और संदेश प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्याणप्रद तीर्थ में आए। यहाँ आकर अपने छोटे भाई भरत को
खून से लथपथ और अंतिम सांसें लेते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा। कुछ ही देर में पीड़ा से छटपटाकर उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और दिव्य देह धारण करके भरत उस पर जा बैठा। फिर उसी समय भरत ने भाई पुंडरीक से कहा, भाई, इस समय मैं तुम्हें मारकर मामा का दिया हुआ धन छीनने के लिए आया था और तुम्हारी ही घात में था, परंतु आधी रात के समय बाहर से आए हुए व्यापारियों के सेवकों ने मुझे चोर समझकर मार डाला। पर इस पुष्कर तीर्थ के प्रसाद से मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। मैं एक बार बाजार में किसी अनाथ बालक को मरा हुआ देखकर उसे उठाकर गंगा जी के सुंदर तट पर ले गया था और कफन आदि से ढककर उसका दाह संस्कार किया था। इसी पुण्य से आज मुझे इस तीर्थ की प्राप्ति हुई। धर्मात्मा पुंडरीक ने भाई भरत की सद्गति देखकर अपने हृदय में अनुमान किया कि यह तीर्थ मनोकामना पूर्ण करने वाला है। फिर उन्होंने माघ भर भगवान विष्णु अपने साक्षात स्वरूप से मेरे घर में पधार कर निवास करें, इस कामना से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। फिर घर लौटकर पौष की पूर्णिमा के दिन घर को अच्छे से सजाकर उत्सव किया, ब्राह्मण भोजन करवाया और भगवान का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान के पधारने की प्रतीक्षा तो थी ही, दूसरे दिन सचमुच ही भगवान उनके घर पधार गए। पुंडरीक ने आनंद मगन होकर आसन, अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा की और फिर स्तुति करके माघ भर घर में निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान उसके द्वारा विविध भांति से पूजित होकर पूरे माघ भर उसके घर में रहे और अंत में उसको सर्व तीर्थ शिरोमणि इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ में लाकर स्नान कराया। बस उसी समय पुंडरीक के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान गोविंद के चरणों में समा गई। अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा भी सुनो। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मतीपुरी में एक रूप यौवन संपन्ना, नाच गान में निपुण और मोहिनी नाम की वेश्या रहा करती थी। धन के लालच में उसने अनेकों महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और फिर उसने अपना धन बाग बगीचे, पोखरी, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगा दिया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ गई। अपना सारा धन उसने ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपनी दासियों को और दूसरा परदेशी यात्रियों को दे दिया। इस समय जरदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ ही दिनों में वह अच्छी हो गई, पर निर्धनता की अवस्था में जरदगवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और वह उस घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के रास्ते से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लालच में उसे मार डाला, पर जब उसके पास से धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांसें चल रही थी। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडल में लिए वहां आ पहुंचे और तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह दिव्य जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म की याद हो आई। इसके बाद उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। ऐसा कहकर उसने अन्न जल त्याग दिया। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी सच कह रही है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंपकर हेमांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुंचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस इच्छा से
तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। राजा वीर वर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्र चित्त से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनकी स्तुति करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर वे दोनों को अपने साथ सत्यलोक में ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र और यश तथा आयु को बढ़ाने वाला महात्म्य सुनो। सतयुग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में चिंशपा के वृक्ष पर एक कौवा रहता था और उसके नीचे खोखली में रहता था एक बहुत बड़ा सांप। एक दिन आंधी आई और चिंशपा का वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर सांप और कौवा मर गए। फिर तो चिंशपा, कौवा और सांप तीनों ही दिव्य रूप धारण करके 3 विमान पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरुजांगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाइयां उड़ाया करता था। वह काल सर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंटक था, जो बड़ा नास्तिक, निर्दयी, वेद मार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था। और वह चिंशपा पेड़ बनी हुई श्रवण की पत्नी कुंठा थी, जो दोनों के ही दोषों से युक्त थी। इसलिए वह स्थावर बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक की कुएं में पड़ी हुई गऊ को बाहर निकाल दिया था और घर आने पर कुंठा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात का और उनके इस कार्य का समर्थन किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों वैकुंठ हो गए। अब इंद्रप्रस्थ के गोकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो। ये भगवान शिव का परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरने वाला मनुष्य निस्संदेह शिव स्वरूप हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में मरे हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इंद्रप्रस्थ के किनारे शिव कांची तीर्थ है। इसमें मरने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। यहाँ श्री महादेव जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके भक्त राज की पदवी पाई है। हेरंब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिव भक्त थे। वे शिव तीर्थों में घूमते हुए यहाँ शिव कांची में आए और यहीं उनके प्राण छूटे। वे भगवान शिव जी के लोक में जाकर इसके बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसके सिवा इंद्रप्रस्थ में कपिलाश्रम, केदार और प्रभास आदि और भी बहुत से तीर्थ हैं। उनका भी विशेष महात्म्य है। सौभरी कहते हैं, राजा शिबी से ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान के गुणों का गायन करते हुए वहां से चले गए। राजा शिबी ने मुनि के मुख से इंद्रप्रस्थ का ये वैभव सुनकर अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी की। इसके बाद वे अपने नगर को चले गए। राजा युधिष्ठिर, ये मैंने यमुना तीरवर्ती इंद्रप्रस्थ के लोक पावन महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार सौभरी मुनि से इंद्रप्रस्थ का महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को गए और वहां से अपने दुर्योधन आदि भाइयों को साथ लेकर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से पुण्यमय इंद्रप्रस्थ में आए। राजा ने अपने कुल देवता भगवान गोविंद को द्वारका से बुलाकर राजसूय यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। ये तीर्थ मुक्ति देने वाला है, अतः यहाँ मुंह से कुत्सित वचन कहने पर भी शिशुपाल की मुक्ति हो जाएगी। ये सोचकर ही श्री हरि ने वहां शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने भी उस तीर्थ में मरने के कारण समस्त पुरुषार्थों के दाता भगवान श्री कृष्ण का सायुज प्राप्त कर लिया। जहाँ शिशुपाल मारा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस स्थान पर भीमसेन ने अपनी गदा से एक बड़ा कुंड बना दिया था। वह पावन कुंड इस पृथ्वी पर भीम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। वह यमुना के दक्षिण 1 कोस के भूभाग में है। इंद्रप्रस्थ की यमुना में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल उस कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह क्षेत्र अपराध जनित दोषों और पातकों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के नामों का जप करते हुए इस तीर्थ की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर कपिला दान का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य और सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने कहा, लो महर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। तब सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ।
आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करता है, उसके पुण्य की वृद्धि और पापों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के बाद अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर वासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। फिर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, तरह तरह के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3-3 रात तक उपवास, कृच्छ्र और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान सर्वोत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। अगर सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौट कर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। राजा दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन समय में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा व्याकुल और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वषटकार और वेदाध्ययन सब कुछ बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोभ ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणी तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर पर्वत पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने बहुत लंबे समय तक बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे कि एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी होकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख
ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा कि मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ कैसा हो गया। न जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिस कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ये मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी और सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो ये देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख वाला पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। तब भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वो सुनो। निषिद्ध कर्म चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह बड़ा भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व समय में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उसके दुख से बड़े दुखी हुए और फिर गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका हुआ है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है और वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर खुद सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने बड़ी दुष्कर तपस्या की। इसके थोड़े ही दिनों की तपस्या से भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती राजा पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और फिर उन्हें अत्यंत सुंदर और कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और फिर उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य होकर अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है। इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना ही चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रीय भाव से तीनों समय भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ला एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याण में जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ सभी व्रतों से बढ़कर है और ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। जिसके मन में लंबे समय तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि में रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान कर लेना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है
उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वर्षा करता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ उसने विधि पूर्वक पर्वती नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया और भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है और नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की तरह समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।